सो व्यूअर्स, आज का हमारा ट्यूटोरियल सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब तक के प्रीवियस वीडियोस जैसे कि आपने देखे होंगे, तो उन प्रीवियस वीडियोस में हम कुछ पोर्शन कवर कर चुके हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हम लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, ठीक है, उसके अलावा पॉलीगॉन, ठीक है, एलिप्स, हैच, ठीक है। इसके बाद आज हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट कमांड, ठीक है, जो हमें कमांड रिबन में मिलती हैं या ड्रॉ रिबन में मिलती हैं हमें। ठीक है। तो आज हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो व्यूअर्स, हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन का सेशन, कंस्ट्रक्शन लाइन में हमारा जो शॉर्टकट होता है कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए वो है एक्सेल। ठीक है। एक्सेल जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए शॉर्टकट है। जैसे ही आप एक्सेल एंटर करेंगे तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन जो होते हैं आपके कमांड विंडो में आ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट एंड ऑफसेट, ये सभी जो ऑप्शन है या सब कमांड से हम सब एक एक करके यूज करेंगे। पहले हम देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है जिनको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक्सेल हमने एंटर करा, या आप यहाँ से भी कमांड ले सकते हैं एक्सेल। ठीक है। उसके बाद हमें कोई भी एक पॉइंट देना है इसे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 0,0 है, या आप कोई भी रैंडमली पिक कर सकते हैं। ठीक। अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑर्थो मोड पे वर्क करना है, तो हमने ऑर्थो मोड ऑन कर लिया। ऑर्थो मोड ऑन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन रहेंगे, या तो लाइन वर्टिकल रहेगी या हॉरिजॉन्टल। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और एक वर्टिकल लाइन ले ली। ठीक है। जिस पोजीशन पर आप क्लिक करेंगे वहां लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये लाइन का यूज क्या है? तो ये इनफाइनाइट लाइन है जिनके रिस्पेक्ट में आप अपना ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉ कर सकते हैं, और बाद में जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है उसे आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इनफाइनाइट लाइंस आपको प्रोवाइड हो जाती है जिनके रेफरेंस में आप अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। इसका हम यूज आगे भी देखेंगे, जब हम ट्रिम वगैरह कमांड सीखेंगे या एक्सटेंड कमांड सीखेंगे तब हम इसका और भी यूज देखेंगे। अब इसमें और मल्टीपल ऑप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल हमने लिया एक्सेल। तो अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए आपको एच एंटर करना है, या तो आप एच एंटर करिए या नीचे से सेलेक्ट कर सकते हैं इस पोजीशन से। ठीक है। एच हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर सकते हैं इस पोजीशन से। यहाँ पर आपका जो कमांड विंडो है उसमें सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल को पिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से एच एंट्री कर सकते हैं, या माउस के राइट क्लिक पर जाएंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे। तो अब जो सारी आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन होंगी वो कैसी होंगी, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होंगी। ठीक है। इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए वी इंटर करिए, कमांड देने के बाद वी इंटर करा, अब सारी लाइन जो होंगी आपकी वर्टिकल ड्रॉ होंगी। इसी तरीके से एक ऑप्शन हमारे पास है कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए एक्सेल। ठीक है। और एंगल के लिए ए इंटर। ठीक है। आपको पर्टिकुलर एक एंगल देना है जिस एंगल पर आपको सारी लाइन चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 30 डिग्री पर सारी लाइन चाहिए, तो मैंने 30 इंटर करा। तो अब सारी लाइन जो ड्रॉ होंगी वो कब हो, कितने एंगल पर होंगी, 30 डिग्री पर होंगी। ठीक है। इसी तरीके से आपने एक्सेल कमांड लिया। एक्सेल कमांड लेने के बाद अगर हमें इससे बाइसेक्ट लाइन चाहिए, ठीक है, पहले मैं ये सभी लाइंस ड्रॉ डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए प्लस डिलीट। ठीक है। एक्सेल हमने लिया। एक्सेल लेने के बाद हमने इसको क्या करा, बाइसेक्ट यूज करना है तो बी इंटर। ठीक है। बाइसेक्ट लेने के बाद इसको आपको बाइसेक्ट एंगल भी देना पड़ता है। ठीक है। बाइसेक्ट एंगल हमने लिया 25। ठीक है। अब स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट, तो देखिए हमने ये लाइन दी। ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हॉरिजॉन्टल के अबाउट हमने ड्रॉ करी। ठीक है। पहले मैं इसका ऑर्थो मोड ऑफ कर लेता हूँ, ऑर्थो मोड ऑफ करा हमने। तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो जब भी मैं कोई पॉइंट पिक करूंगा तो ये उस पॉइंट के अबाउट क्या होगी, 25 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट हो रही होंगी ये लाइनें। जब भी आप कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल के केस में भी ये 25 होगी, वर्टिकल लेंगे तो भी ये 25 डिग्री पर बाइसेक्ट हो रही होंगी। तो ये बाइसेक्ट का यूज है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है एक्सेल के अंदर, ठीक है, उसको बनाने से पहले मैं एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे एक्सेल मैंने कमांड ली, और फॉर एग्जांपल मुझे इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक डिस्टेंस के ऊपर क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए, या उससे नेक्स्ट डिस्टेंस के ऊपर कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए। तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं ऑफसेट। ठीक है। ये ऑफसेट जो है, एक ऑफसेट अलग से कमांड होती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑफसेट है ये सब कमांड है कंस्ट्रक्शन लाइन की। तो उसके लिए हमने ओ एंटर करा। ठीक है। ओ सिलेक्ट करा। ठीक है। यहाँ से ओ ले सकते हैं या नीचे से आप ऑफसेट ले सकते हैं, ऑफसेट लिया। उसके बाद हमें फर्स्ट क्या करना है,
डिस्टेंस देना है कि हमें इससे कितनी डिस्टेंस पर यहाँ पर देना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे डिस्टेंस चाहिए 10, तो मैंने 10 एंटर करा। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मुझे बताना है कि लाइन मुझे कहाँ पर चाहिए, राइट चाहिए या लेफ्ट चाहिए। तो अगर आपको राइट चाहिए तो राइट क्लिक करिए, और लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट क्लिक करिएगा। अब इसके रेफरेंस में अगर आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए तो आप किसी को भी पिक करिए, नेक्स्ट उसको आप पिक करते आएंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये 10 10 की डिस्टेंस पर लाइन को जनरेट करती जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है आपको? तो ये ऑप्शन आपके सब कमांड में अवेलेबल है, आपके एक्सेल यानी कंस्ट्रक्शन लाइन के ये सारे सब ऑप्शन अवेलेबल है। आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो या आपकी ड्राइंग की जैसी रिक्वायरमेंट हो, आप उसके बेस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी कमांड देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या कमांड अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो होती है रे। ठीक है, बट रे को देखने से पहले हम ये तीन कमांड देखेंगे, पॉइंट, डिवाइड एंड मेजर। उसके बाद देन हम कवर करेंगे रे को, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, पॉइंट एक पर्टिकुलर लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन है, या आपको फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जिसके रेफरेंस में मुझे कुछ ड्रॉ करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, पॉइंट कमांड यूज करूंगा। पॉइंट कमांड के लिए आप यहाँ से पॉइंट कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप ये पॉइंट कमांड। ठीक है, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के लिए पीओ, और जहां पर भी आपको पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इसको रीड नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी ऑप्शन बताया था, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट प्लस माउस का राइट की। ठीक है, और जो पोजीशन आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इसके मिड पर एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मैंने मिड को सिलेक्ट करा। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर माउस ले जाएंगे किसी भी एंटिटी पर, तो वो उसका मिड रीड करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो मिड पर एक पॉइंट जनरेट हो गया, लेकिन ये अभी आपको दिखेगा नहीं, शो नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। क्यों? जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक आपको स्मॉल एंटिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पॉइंट है। अगर ये आपका विजिबल, इसका आप टाइप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंट्रोल Z करा है। अब मुझे ये विजिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट स्टाइल चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट कमांड यूज कर सकते हैं। अगर आप लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें इसका शॉर्टकट होता है DDP टाइप। मैं आपको ये इसमें क्या होता है, पुराना जो ऑप्शन होता था उसमें क्या यूज, जो पुराने आपके वर्जन है उनमें यूज करता है DDP टाइप, और अगर न्यू वर्जन है तो आप सिर्फ लिखेंगे P टाइप। पी टाइप एंटर करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगा। ठीक है, देखिए अभी जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है वो पॉइंट कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब अगर आपको इसकी जगह पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस का साइन चाहिए, या मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, या जो भी आपको साइन यूज करना है जो उसको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो हमने उसको प्लस का साइन पे क्लिक करा और ओके करा। तो अब ये देखिए पॉइंट आपको क्या होने लगा, विजिबल होने लगा। ऐसे ही आप कितने ही पॉइंट बना सकते हैं पीओ एंटर करके। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर भी मिड पर चाहिए, तो शिफ्ट मिड पॉइंट, और यहाँ पर मिड मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, चाहे आपका ऑब्जेक्ट डिलीट भी हो जाए, ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल रहेंगे, इनके रिस्पेक्ट में आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये आपका पॉइंट का यूज होता है। आप पॉइंट की रिक्वायरमेंट आपको जैसी हो, किसी भी लोकेशन पर या किसी भी ड्राइंग में आपको पॉइंट चाहिए, तो आप पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है हमारे पास डिवाइड और मेजर। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिवाइड और मेजर। ठीक है, डिवाइड और मेजर जो कमांड है दोनों की फंक्शन लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एक जो होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड यानी मीन्स पर्टिकुलर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिवाइड करता है, और एक जो है होता है आपको मेजर करते हुए डिवाइड करता है। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, फॉर जैसे यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, एक ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करना आसान है। ठीक है, क्योंकि आपको डिस्टेंस पता होगी, क्योंकि ये
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी इक्वल रहेगी। ठीक है, आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जब इस तरह के कर्व रहते हैं, अगर उनको आपको डिवाइड करना है, ठीक है, या उनको मेजर करना है, इक्वल डिस्टेंस के अंदर डिवाइड करना है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि हम उसको डिवाइड कैसे करें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट। ठीक है, तो एक कमांड हमारे पास कौन सी होगी, पहले हम यूज करते हैं डिवाइड, ठीक है, देन हम यूज करेंगे मेजर। ठीक है, तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने डिवाइड कमांड यूज करी, शॉर्टकट इज डीईवी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, सो शॉर्टकट यहाँ पर जो हमारे पास है वो है डीआईवी। ठीक है, डीआईवी जैसे ही हम एंटर करेंगे, या यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने लिया, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिवाइड, या डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं डी आई वी। एंटर करा आपने, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हमें डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है, और इसे आपको बताना पड़ेगा कितने सेगमेंट में आपको इसको डिवाइड करना है, यानी इसके कितने पार्ट्स आपको करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने एंटर करा 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि हाँ, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि 10 पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हम वापस देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसने ऑब्जेक्ट को डिवाइड नहीं करा है, इसने ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो 10 डिवाइड में, यानी 10 सेगमेंट्स में ड्रॉ कर दिए हैं। तो वो पॉइंट हमें क्या करना पड़ेंगे, विजिबल करना पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस यूज करेंगे पी टाइप। पी टाइप हमने कमांड यूज करी, और यहाँ से हमने इसका स्टाइल चेंज कर दिया, पॉइंट स्टाइल ओके करा। तो यहाँ पर देखेंगे 10 इक्वल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपको सेगमेंट्स में ना डिवाइड करते हुए पर्टिकुलर क्या करना है, एक डिस्टेंस के ऊपर क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। डिस्टेंस यानी आपको डिस्टेंस नोन होगी उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल डिस्टेंस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप एग्जांपल समझिए कि ये कोई रोड है, और रोड के साइड पर मुझे 5 मीटर की डिस्टेंस पर, या आप ऐसे मान लीजिए कि 500 मीटर की डिस्टेंस पर, या आपको क्या चाहिए, ट्री वगैरह आपको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको पॉइंट चाहिए रहेंगे। ठीक है, पर 5 मीटर पर, या पर 500 मीटर पर आपको क्या चाहिए, कुछ पॉइंट चाहिए, तो वो हम इस पे ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेजर। ठीक है, एम इसका शॉर्टकट है, और यहाँ से भी आप इसे यूज कर सकते हैं मेजर। ठीक है, तो हमने यूज करा मेजर। मेजर के बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम इसके क्या देंगे, डिस्टेंस देंगे। डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आपको इसे कितने पर डिवाइड करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 50 मीटर या 50 यूनिट पर मुझे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, तो मुझे पर 50 पर सेगमेंट चाहिए। तो देखिए इसने क्या करा, पर 50 पर डिस्टेंस पर क्या करा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पर 50 यूनिट्स पर इसने यहाँ पर मुझे पॉइंट ड्रॉ करके दे दिए हैं। ठीक है, तो इसको अपन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है, आप उसके बेस पर अपना यूज करिएगा। ठीक है, ठीक है व्यूअर्स, इसी तरीके से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कर्व बॉडीज हैं, या इस तरीके के आपके पास कर्व बॉडीज हैं, उनको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, मेजर कमांड यूज करना है। मेजर कमांड हमने ली, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, और जितनी डिस्टेंस पर हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें पर 25 यूनिट पर चाहिए, तो हमने 25 एंटर करा। तो देखिए पर 25 पर उसने क्या कर दिया, हमें पॉइंट ड्रॉ करके दे दिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्या होती कमांड यूज होती है जब हमारे पास इस तरह का अलाइनमेंट होता है। ठीक है, जहां पर हमारे पास स्ट्रेट लाइंस नहीं होती है, वहां हमें डिवाइड करने में दिक्कत होती है, तो उस केस में हम मेजर या डिवाइड यूज करते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं यहाँ पर, डिवाइड मेजर के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रे कमांड बताऊंगा। अब रे कमांड का क्या यूज है वो भी आप देख लिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने जनरली क्या होगा, स्टेयर्स वगैरह यूज करी होंगी। ठीक है, स्टेयर में आपने देखा होगा
और स्टेयर में आपको वाइंडर यूज करे होंगे आपने। वाइंडर अगर आप समझते होंगे स्टेयर्स में वाइंडर किसे बोलते हैं, या अगर आपको वाइंडर नहीं क्लियर है तो मैं उसको और दूसरी तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये पॉइंट्स दे दिया, अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इस पॉइंट के रेफरेंस में यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करना है जो इनको क्या करें, सेगमेंट में डिवाइड कर दे। ठीक है, अब लेकिन क्या होगा कि अगर आप क्या करेंगे, और वो जो सेगमेंट है हमें क्या किसके अबाउट चाहिए, इसके सेंटर के अबाउट चाहिए, यानी जिस रेडियस पे उसके सेंटर के अबाउट चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रे कमांड को यूज करते हैं। रे कमांड जनरली जो है वो किसका हाफ फॉर्म है, जिसे हमने यहाँ पर यूज करी थी कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन जो एक्स लाइन यूज करी, तो एक्स लाइन क्या होता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप सिलेक्ट करते हो उसके दोनों अबाउट, यानी दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव नेगेटिव एक्स इज रेडिकली पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई दोनों जगह पर ड्रॉ करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जिस पॉइंट पर आप इसे सिलेक्ट करते हैं उसके एक ही डायरेक्शन में ये क्या करती है, आपको ड्रॉ होती है। तो अब हम इसको समझते हैं पहले कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर रे के लिए शॉर्टकट है, आप यार डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने रे कमांड ली, रे के लिए हमने रे इंटर करा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सेंटर के अबाउट रेस चाहिए। ठीक है, तो सेंटर मुझे इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, सेंटर ढूंढेंगे। ढूंढने से अच्छा आप क्या करिए, शिफ्ट और उसके बाद यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करिए। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर यहाँ पर सेंटर होगा तो वो उसको सेंटर को क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके से भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो आपने ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उससे भी आप ले सकते हैं, जो भी आपकी ज्योमेट्री होगी उसका सेंटर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने रे कमांड एक्टिव करा। रे कमांड एक्टिव करने के बाद इसका शॉर्टकट है RAY। अगर आप RAY एंटर करेंगे तो रे कमांड एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हमें उसका क्या बताना है, पॉइंट बताना है। तो हमें क्या लेना है, इस कर्व का सेंटर लेना है। ठीक है, तो कर्व पे जैसे ही आप जाएंगे ये सेंटर विजिबल हो जाएगा, और अगर सेंटर विजिबल ना हो तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर पे लीजिए और ये सेंटर को क्या करने लग जाएगा, रीड करने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ही आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक डायरेक्शन में वर्क कर रही है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं आई है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये पॉइंट पिक करा। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको क्या नहीं हो रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला पे लेंगे। यहाँ पर देखिए एक इंटरसेक्शन ये होगा, ये बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, और जैसे आप पॉइंट देते जाएंगे उसको क्या करता जाएगा, ये रीड करता जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के सभी मोड्स जो हैं ऑन नहीं करे हैं। ठीक है, तो हम सेटिंग में जाके इनको सभी को ऑन कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप होने लगेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे शायद लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि रे का क्या यूज होता है इस तरीके से। ठीक, तो आपको क्या मिल जाते हैं, एक रेफरेंस मिल जाते हैं इस तरीके से, किसी सेंटर या किसी पॉइंट के अबाउट आपको रेफरेंस मिल जाते हैं कि उनके बेस पर अब आपको कैसे वर्क करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आपको कुछ ड्रॉ करना था तो वो आप यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट सेंटर। तो ये होता है रे का यूज, और इन्हें स्टेयर में जो वाइंडर होते हैं उन्हें भी ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन बचे हुए हैं ड्रॉ, हमारे ड्रॉ रिबन के, उसमें हम देखते हैं हमने यहाँ पर पॉइंट कवर कर लिया है, यहाँ रे कवर कर लिया है, डिवाइड हो गया है, मेजर हो गया है, और इस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रीजन को भी कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं वाइप आउट। ठीक, तो वाइप आउट होता क्या है, जनरली वाइप आउट वर्ड का मीनिंग भी आपको पता होगा। ठीक है, वाइप आउट का मीनिंग सफाई वगैरह के लिए यूज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एरिया को साफ करने के लिए, वाइप आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखें कि ऑटोकैड में हम वाइप आउट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये कोई ड्राइंग है मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, या आपकी कोई पर्टिकुलर आपकी कुछ की पर्सनल ड्राइंग होंगी, तो मुझे क्या करना है, ये जो स्टेयर एरिया है इसको मुझे क्लियर शो करना है, लेकिन मुझे यहाँ से क्या नहीं करना है, स्टेयर को डिलीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका ये है कि आप क्या करें, स्टेयर ऑब्जेक्ट को क्या करें, डिलीट कर दे, एरिया साफ हो जाएगा। ठीक है, सो एक ऑप्शन तो ये है कि आप डिलीट कर देंगे, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एरिया को यहाँ पर क्लियर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम ये क्या यूज करते हैं, वाइप आउट यूज करेंगे। वाइप आउट के लिए आप चाहे डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करें,
हमने वाइप आउट को यहाँ से सिलेक्ट करा, ठीक है, वाइप आउट कमांड सिलेक्ट करा, और हमें वो एरिया सिलेक्ट करना है जहां पर हमें चाहिए। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है, और फोर्थ पॉइंट ये है। जितना बड़ा आपको एरिया लेना है, अब जैसे ही आपके पॉइंट पूरे कवर हो गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से ये क्या हो गया है, पूरा एरिया वाइप आउट है, यानी आपको यहाँ पर ब्लैंक नजर आएगा, ठीक है, ब्लैंक नजर आएगा। लेकिन एक्चुअल में ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर क्रॉस हेयर को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होंगे, ठीक है। ये सिर्फ क्या हुआ, इसने इसको वाइप आउट कर दिया है, इट मीन्स कि यहाँ पर आपको ये सिर्फ क्लियर दिखा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ। ये एक ऊपर से ट्रांसपेरेंट विंडो आ गई है, ठीक है। इसको डिलीट कर देंगे अगर आप, तो वापस आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो वाइप आउट का यूज हम तब करते हैं कि जब हमें कोई लार्ज ड्राइंग होती है, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट जो है उस टाइम उसे विजिबल नहीं करना है, ठीक है, तब हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये शायद क्लियर हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर अवेलेबल, 3D पॉलीलाइन और हेलिक्स। एक्चुअल में 3D पॉलीलाइन और हेलिक्स जो है हम दोनों ही यूज करेंगे कब, जब हम 3D पर वर्क करेंगे, ठीक है। अभी हम 3D पर वर्क नहीं कर रहे हैं, हम 3D का सेशन अलग से लेंगे, तो हम आपको उस टाइम क्लियर करेंगे कि वहां पर हम 3D पॉलीलाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें अभी क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम 2D में पूरा पोर्शन देख रहे हैं, तो हम 2D में ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर आपको अभी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, हम उस पर भी काम करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है डोनट। डोनट शेप सभी को पता होगा, ठीक है। डोनट को जैसे हम सिलेंडर होता है, सिलेंडर का अगर आप सेक्शन कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दो सर्कल रीजन मिलेंगे, एक आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल, इसको हम बोलते हैं क्या, डोनट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑटोकेड में डोनट भी ड्रॉ कर सकते हैं, डोनट के लिए शॉर्टकट DON, ठीक है। डोनट आपने लिया, डोनट के बाद आपको क्या करना है, पहले इसको बताना पड़ेगा कि इसका इनसाइड डायामीटर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इनसाइड डायामीटर मेरे पास है 10, ठीक है, और आउटसाइड डायामीटर है मेरे पास 14। तो मैंने दोनों एंटर करे, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सेंटर देना है, जहां पर मुझे इसे ड्रॉ करना है वो पोजीशन देना है। तो फॉर एग्जांपल पोजीशन हो गई 0,0, ठीक है, या मुझे कोई रैंडमली पिक करना है तो रैंडमली की पोजीशन हो गई। तो देखिए डोनट इस तरह के शेप आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। डोनट इसमें आपको इनर रेडियस और आउटर रेडियस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये एक पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है, पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट जो है वो डोनट के शेप जहां पर आपको रिक्वायर है आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारा ड्रॉ रिबन है उसका लास्ट कमांड बचता है वाइप आउट, ठीक है। वाइप आउट, या इसको हम सॉरी रिवीजन क्लाउड, वाइप आउट हम अभी कवर कर चुके हैं। रिवीजन क्लाउड, रिवीजन क्लाउड हम कब यूज करते हैं, तो रिवीजन क्लाउड हम समझ लें कब यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी ड्राइंग के अंदर आपको कोई पोर्शन रिव्यू करना है, या आपको उसको रिप्रेजेंट करना है कि ये जो पॉइंट है वो रिव्यू हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कॉलम की पोजीशन रिव्यू होना है, या इसको आपने रिव्यू करना है, ठीक है। तो उस केस में हम इसको काय से कवर करते हैं, रिवीजन क्लाउड से कवर करते हैं, ठीक। तो जो न्यू वर्जन है ऑटोकेड के, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो आपका रिवीजन क्लाउड होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप रिवीजन क्लाउड को एक्टिव करेंगे कमांड को, ठीक है, ये मैंने एक्टिव करा, तो ये बाय डिफॉल्ट इसे किसे ड्रॉ करेगा, रेक्टेंगल शेप में कवर कर ड्रॉ करेगा। तो जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद देन उसका सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिवीजन क्लाउड आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो आपको ड्राइंग में ये क्लियर बताना नहीं पड़ेगा किसी को कि ये ऑब्जेक्ट रिवीजन के लिए है, ठीक है, या आपने इसको रिव्यू करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे देखकर समझ जाता है जो भी ड्राइंग उसको रीड करने वाला है कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपने उसे रिव्यू करने के लिए रखा है, ठीक है। अगर आपको इसका रेक्टेंगल शेप नहीं चाहिए, किसी और शेप में इसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर इसके सब ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉलीगोनल चाहिए, तो पॉलीगोनल में हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन की तरह ड्रॉ करना पड़ेगा, एक पॉइंट लिया, दूसरा, तीसरा, ट्राइंगल चाहिए तो आप इसको एंड कर सकते हैं, या कोई और ऑप्शन, और इंटर, ये आपका पॉलीगोनल आपने ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से सब ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है फ्री हैंड। फ्री हैंड जनरली जो आपके ओल्डर वर्जन होते हैं उनमें भी अवेलेबल रहता है। तो फ्री हैंड के केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ फ्री हैंड आपको जैसे आप ड्रॉ करते हैं, पॉइंट सेलेक्ट करना है और इसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होंगे तो शायद आपको जो इसके क्लाउड के
यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो इतने ज्यादा विजिबल नहीं होंगे, उसके मैं बताता हूँ कि सेटिंग्स उसकी हम कैसे करते हैं। तो जैसे ही आप रिविजन क्लाउड यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ से आप रिविजन क्लाउड लेंगे, ठीक है, रिवीजन क्लाउड आपने एक्टिव करा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए आर्क लेंथ, ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल और पॉलीगॉन, तो वही ऑब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताया कि अभी हम क्या ड्रॉ करते हैं, बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल लेता है ये 2019 या 20 या 21 के वर्जन में। पॉलीगॉन मैंने आपको बताया और फ्री हैंड हमने आपको बताया। अब देखते हैं हम आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ यही होती है। तो अभी अगर आप आर्क लेंथ पे क्लिक करेंगे तो आर्क लेंथ अभी 5 सेलेक्ट है, तो आपके में ये शायद बाय डिफॉल्ट 1 होगी। मैंने इसको बढ़ा के रखा है 5, आप चाहें तो इसको बाय डिफॉल्ट 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इसे 1 करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको ड्रॉ करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और यहाँ पर अभी हमने शायद इसको सेट नहीं करा है, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो आर्क लेंथ होगी वो कैसी आ रही है, यहाँ पर पूरी नहीं, आपको लार्जर दिख रही है, और अगर आपके में स्मॉल है तो आप उसे सेट कर सकते हैं। कैसे, RIVI, ओके, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, रिवीजन क्लाउड, ठीक है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करा इसे, रिवीजन क्लाउड। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको आ रहा है आर्क लेंथ, ठीक है, तो आर्क लेंथ हमने क्या करा, पहले मिनिमम आर्क लेंथ लिखी 1, ठीक है, और मैक्सिमम भी हमने रखी 1, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 होती है। अब जिसे आप इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पर आर्क लेंथ बहुत ज्यादा स्मॉल आ रही है, तो आपकी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के बेस पर आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल रिवीजन क्लाउड लिया, ठीक है, यहाँ पर आ रहा होगा REVC, रिवीजन क्लाउड, ठीक। रिवीजन क्लाउड हमने इसको क्या करा, आर्क लेंथ को चेंज करा, इसको हमने 1 से 5 पर सेट करा, 5 वापस एंटर करा, तो अब देखिए आप वापस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लाउड में जो आपको आर्क है उसकी लेंथ आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास एक अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ है, एक पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, यहाँ पर एक एलिप्स है। अब इस एलिप को आपको क्या करना है, इस एलिप को ही आपको काय में चेंज कर देना है, रिवीजन क्लाउड में चेंज कर देना है। तो REVC, रिवीजन क्लाउड हमने एंटर करा, और यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए या ओ एंटर करिए और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। तो देखिए इसने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिवीजन क्लाउड में चेंज कर दिया है। अब इसको अगर आपको ये फेस चाहिए या इसका रिवर्स डायरेक्शन चाहिए, तो रिवर्स के लिए हम इसको क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करें। हमें इसका रिवर्स डायरेक्शन चाहिए तो हमने यस पे क्लिक करा, तो ये रिवर्स डायरेक्शन ने इसने पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट को काय में चेंज कर दिया है, एक रिवीजन क्लाउड में चेंज कर दिया है, ठीक है। बाकी अगर आपकी और भी कोई डाउट्स हों या आपको और इसके यूजेस वगैरह समझना है अलग से, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अभी तक व्यूअर्स हमने पूरा ड्रॉ टूल बार या ड्रॉ रिबन जो है उसके सारे कमांड्स जो है वो कवर हम कर चुके हैं, 3D कमांड्स को छोड़कर, ठीक है। तो आगे के जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफाई कमांड्स के साथ, ठीक है। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो, आप या आपके कोई सजेशन हो या आपकी कोई एक्सरसाइज वगैरह हो या आपके कोई भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, बी सेफ।